अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो नेवी एसएसआर के टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके 2018 से लेकर 2021 तक जो भी शिफ्ट में डबल ए एसएसआर एमआर में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो कैंडिडेट्स गर्ल्स बॉय एसएसआर का एग्ज़ाम आपकी बार देंगे 2022 बैच के लिए, तो उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाने हैं। और यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो देखते हैं जब सभी स्टूडेंट्स का कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिएक्शन कैसा रहता है। और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए उसके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है विद जो बच्चा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में जब आपकी जीके की प्रोवाइड होगी नेक्स्ट डे, तो उसका जो सबसे बेस्ट आंसर वहाँ पर प्रोवाइडेड करेगा विद एक्सप्लेनेशन, उसका यहाँ पर रिव्यू है वो आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ तो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसके साथ ही सेम ऐसा ही पोर्शन आपको पता है कि कोई भी यहाँ पर सिलेबस में चेंजमेंट इंडियन एयरफोर्स के में नहीं हुआ है, और ना ही इंडियन नेवी के में हुआ है, और ना ही एसएसआर के में हुआ है, ना ही आपके एमआर के में हुआ है। सबसे पहले देखते हैं आप कितने कैंडिडेट्स कितना स्कोर आप कर पाते हैं। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके साथ ही टॉप जीके के मैं आपसे पहले डिस्कशन कर देता हूँ। लगभग 2000 क्वेश्चन आपके विद प्रीवियस ईयर बेस्ड यहाँ पर प्रोवाइडेड आपको किए जाएंगे जीके के, तो आपको इस पर ज़रूर ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैथ की क्लासेज है उसके बारे में भी आपको अवेयर कर दिया जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपके बात करूँ तो नेवी डबल ए 2018 का जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें कि जब डबल ए का सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, इस स्थिति में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा आपकी सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, सो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और सभी बच्चे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या वीडियो को पॉज कर आप उत्तर है वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसका ABCD में से मेरा क्या है, फिर वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वे में बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन है कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो मैं बात करूँ ये नेवी एसएसआर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरा जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो उस कंडीशन में मेरे ही एक दोस्त का जोधपुर एग्ज़ाम था, तो उसके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जब सेकंड डे चल रहा था तो उसका फर्स्ट शिफ्ट में था 2018 में सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसने बताया था कि ये क्वेश्चन था कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, और ये भी नेवी एसएसआर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे इस चीज़ का भी ध्यान है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय मेरे साथ के कई कैंडिडेट्स जोधपुर एग्ज़ाम देने जा रहे थे और ट्रेन में थे, और उस कंडीशन में एक कैंडिडेट्स ने रिव्यू लिया था दूसरे कैंडिडेट्स का फ़ोन पे कि इसका आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय एक क्वेश्चन मेरे ध्यान है जो पूछा गया था उनकी शिफ्ट में, जो कि फर्स्ट डे की शिफ्ट थी, क्योंकि 4 दिन एग्ज़ाम जोधपुर में चला था 2018 में, और फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे ऐसे 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हुए थे। अब यहाँ पर देखिए तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है, तो ध्यान रखना गुजरात राज्य आपको देखने को मिल जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट है वो आप व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं, कमेंट आपका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिया गया है आपका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सबसे पहले अपडेट वहीं पर मिलता है, बाद में टेलीग्राम पर आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। टेलीग्राम पे आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। दूसरी कंडीशन में बात करें तो यहाँ पर लाइक का टारगेट आपका 100+ का रखा है। देखिए कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर लाइक करते हैं, और 1000+ व्यू का रखा है। यदि इस तरह का पोर्शन देखने को मिलता है तो नेक्स्ट आपको 2000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले क्वेश्चन नेवी डबल ए 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी बांध परियोजना स्थित है, तो ये भी एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि टिहरी बांध जो आपका है वो उत्तराखंड में स्थित है परियोजना।
अगला क्वेश्चन है, ये तो बार बार आपका नेवी हो, एसएसआर हो, एमआर हो, ऑनलाइन एग्जाम हो, ऑफलाइन एग्जाम हो, हरदम पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि मैं आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूं कि राष्ट्रीय उद्यान आपको क्लियर कर लेने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट 20-30 राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में पड़ते हैं, ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। तो बात करें तो आपको ध्यान रखना है, नेवी AASSR 2019 में ये पूछा गया सवाल था, जब AA और SSR का एक साथ एक ही पेपर बेस पर आपका वहाँ पर सिलेक्शन किए जाते थे कैंडिडेट्स की। ज़्यादा मार्क्स है तो AA के लिए और कम मार्क्स है तो स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। इसके साथ ही प्रमुख बांध परियोजना है, यानी कि कौन कौन सी प्रमुख बांध परियोजना है वो भी आपको याद कर लेनी है। मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर देता हूँ। इसके साथ ही प्रमुख फसलें कि कौन कौन सी फसल कहाँ पर होती है। यदि मैं बात करूँ तो सरसों सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। इसके साथ ही बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। इसके साथ ही केले का, अमरूद का। तो ये कंडीशन है, कई बार पूछी जाती है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन, ऐसे क्वेश्चन। इसके साथ ही कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। और नदी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी आपके मतलब कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो ध्यान रखना भारत का स्थिति और विस्तार, ये आपको क्लियर करके जाना है, क्योंकि इससे बार बार आपके नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आपने उत्तर सोच लिया होगा, तो असम आपका देखने को मिल जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक है नेवी AASSR 2019 में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उस कंडीशन में भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के उपनाम से जाना जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि लगभग हम यहाँ पर आपके लगभग 500 प्लस क्वेश्चन ऐसे तैयार कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर आपके 2018 से 2021 में जीके के पूछे गए थे। नेवी AA में भी, SSR में भी, MR में भी, ऑफलाइन एग्जाम में भी, ऑनलाइन एग्जाम में भी, कोविड में एग्जाम में हुए, कोविड में जो भी एग्जाम हुए थे उसके भी। तो वैसे आपको सपोर्ट करते रहना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नगर माना जाता है, तो ध्यान रखना बेंगलुरु को है वो माना जाता है। और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि मेरा स्कोर लगभग इतना यहाँ पर रहा है। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो नेवी MR 2019 में जब मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन था, तो आप बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसके साथ ही कोई भी स्टेट में एग्ज़ाम होता है तो ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो के बारे में। इसके साथ ही आप यहाँ पर क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में इसरो के जो CEO है वो कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। और जीके में 25 में से 25 मार्क्स आपको लाने हैं। तो कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जीके में 20 में से कट ऑफ जाती है स्टेट की 40, लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं जीके इतनी अच्छी होती है कि जीके के पोर्शन में 20 मार्क्स लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पर सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य के बारे में बात करें तो गुजरात देखने को मिलेगा। एक ही क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछता हूँ कि भारत का दूसरा दक्षिण भारत का दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है कि आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और नेवी AA में भी पूछा गया है आपका 2018 के अंदर कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत एवं चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य आपकी रेड क्लिफ रेखा है। इसके साथ ही पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। और भारत एवं म्यांमार के मध्य स्थित सीमा है उसको क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, तो बहुत ही अच्छा सवाल एक देखने को मिलेगा कि आपको पता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। यदि मैं बात करूं तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए वाशिंगटन DC में आपका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। प्रमुख मुख्यालय आपके पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। इसके साथ ही मैंने पूछा है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। यदि मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन बात करें तो ये भी इंटरेस्टेड है कि आपसे बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको प्रमुख जो दिवस है ना वो आपको याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स आपके दिवस में से पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे जिसे कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये आपके प्रमुख दिवस भी आपको याद करने लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मैं थोड़ा डिस्कशन करूँ तो एक तो होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। जब मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना हमेशा 12 जनवरी पर टिक करना है।
ठीक है। लेकिन यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय यदि इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में बात करूँगा तो हमें आपको 12 अगस्त पर टिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार कन्फ्यूज़न पैदा करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। देखिए कई क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं कि एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, भीमबेटका की गुफा, कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको प्रमुख यूनेस्को की सूची में शामिल जो प्रमुख इंडिया के प्लेस लिए गए हैं वहाँ से फिक्स नेवी एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछती है, इसको भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है बिहू नृत्य जो संबंधित है वो आपका कहाँ से संबंधित है, तो आपका असम से बिहू नृत्य संबंधित है। आपको पूछा जाता हूँ कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। गिद्दड़ आपका नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, कालबेलिया कहाँ से संबंधित है, तो ये नृत्य है वो आपके एग्जाम में है, वो पूछे जाते हैं। ये नेवी SSR 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नृत्य से एक क्वेश्चन फिक्स आपके लगभग हर शिफ्ट में एग्जाम में देखने को मिल जाता है, नेवी के में, SSR में स्पेशली, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन डबल में पूछा गया था, मेरे ध्यान आ गया कि बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है। यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और जितना ही आपका अट्रैक्टिव और बढ़िया नॉलेजफुल क्वेश्चन आपका जवाब आएगा, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका डेमो क्लास मान सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके साथ ही आपकी फर्स्ट क्लास से कल स्टार्ट होगी और आपको टॉप पहले आपका 2000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगली प्रथम है कि प्रथम किस भारतीय सदस्य को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऐसा कौन सा सदस्य, ये SSR में पूछा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस सन को प्रदान किया गया, यदि आपके नॉलेज में है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। यदि आपके एक क्वेश्चन के आपका 2-3 क्वेश्चन बना लेते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती एग्जाम में, वहाँ से आप क्वेश्चन आसानी से क्लिक कर पाओगे, यदि थोड़ा बहुत फेरमेर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखिए मैं आपकी बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है कि पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार, ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है, खेल क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में। तो ये प्रमुख पुरस्कार आपको 1 नंबर यहाँ पर आसानी से दिला जाएंगे SSR के एग्ज़ाम में, और इसके साथ ही MR के एग्ज़ाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आपको पता है तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं, यूथ तो बहुत फिल्म देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल वे में आपका जो फिल्म है, मूवी है, उसके क्षेत्र में कौन सा आपको पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही प्रमुख, आपको पता है पुस्तक के लेखक, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो कामसूत्र जो है उसके पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए कौन बच्चा इनका इंटरेस्टेड रूम में जवाब देता है, ये मैं बता देता हूँ। ध्यान रखना पुस्तक के से एक क्वेश्चन फिक्स आता है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये फिक्स आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है डुरंड कप आपका जो संबंधित है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेवी SSR 2022 बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये भी एक इंटरेस्टेड सवाल है। तो ये खुद जब 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि धन्वंतरी पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो आपका चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 फुल फॉर्म आपके फिक्स आती है कि AA आपका SSR का एग्ज़ाम हो या MR का एग्ज़ाम हो, 2 फुल फॉर्म फिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक है आपके नेवी SSR 2019 में पूछी गई थी खुद मेरी शिफ्ट में, PWD की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। NDA की फुल फॉर्म क्या है, नेवी SSR 2018 में और
नेवी डबल ए 2018 में ही पूछा गया था। तो जो भी गर्ल्स और बॉय देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैंने खुद बताया कि आपके 100+ का यहाँ पर लाइक का टारगेट है, इसके साथ ही 1000+ व्यू है। यदि आती है तो नेक्स्ट वीडियो आपको और भी बेहतरीन प्रोवाइडेड होंगे, और आपके फुल फॉर्म की एक स्पेशल वीडियो 2 पार्ट में प्रोवाइडेड होंगी, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म करा दी जाएगी। वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। प्रमुख पुस्तक है वो भी करा दी जाएगी। यदि आप चाहते हो कि पूरा आपको क्लियर ही सिलेबस वाइज, आपका टॉपिक वाइज, आपका जीके का पोर्शन है वो कराया जाए, और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइडेड है विद प्रीवियस ईयर, तो आप को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।